हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी को अपना परिवार डेप्थ एनालिसिस में। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है डेप्थ एनालिसिस, इसके अकॉर्डिंग हम लोग इस दुनिया के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग बिहार से संबंधित एक योजना जो हर घर गंगा जल योजना से संबंधित है, जो इसका मूल रूप से जो संबंध है जल जीवन हरियाली से है, जिसका शुभारंभ नीतीश कुमार के द्वारा भी किया गया था। और इससे संबंधित बात करें तो चूँकि हम जानते हैं कि बिहार में हर घर गंगा जल अभियान जो मूल रूप से पटना जिला के मोकामा जगह जहाँ हाथीदह है, वहाँ से प्रारंभ होकर के जो गंगा नदी है वो गया तक जाती है, वहाँ तक इसको जोड़ा गया है। एक गंगा नदी, चूँकि हम जानते हैं कि बिहार में ये गंगा नदी हालाँकि बिहार में बहती है, बिहार को लगभग मुख्यतः 2 भागों में बाँटती है, जो बक्सर से चलते हुए कुल बिहार के 12 राज्यों से होकर गुजरती गुजरती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब बाढ़ का मौसम आता है, मानसून के समय में, चूँकि गंगा नदी अपने एक अलग ही उफान पे होती है, जिसकी वजह से ख़ास करके उत्तरी बिहार में तो एक भयानक प्राकृतिक आपदा आती है बिहार बाढ़ के रूप में। और ऐसा देखा जाता है कि दक्षिणी बिहार में सूखा की भी स्थिति पड़ती है। तो इस समस्याओं से निपटने के लिए, इस समस्याओं को से पाटने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बहुत ही अच्छा, बहुउद्देशीय परियोजना प्रारंभ किया है, जो हर घर गंगा जल के योजना के नाम से प्रारंभ किया गया है। से 151 किलोमीटर लंबी दूरी तक पहुंचाई गई है इस जल को। और इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो इसमें मूल रूप से गया, बोधगया, राजगीर के जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में खास करके, चूँकि ये दक्षिण बिहार का क्षेत्र है, इस वजह से वहाँ पठारी इलाका है, जिस वजह से वहाँ भूमिगत जलस्तर काफ़ी नीचे रहते हैं। और गर्मी के मौसम में जलस्तर का नीचे जाने की वजह से वहाँ पेयजल की समस्या भी एक विकट समस्या होती है। तो इन समस्याओं से निपटने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अपने मन में समझिए ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में इन चीज़ों को ध्यान में रखे थे, और इसकी शुरुआत 2019 से ही इस पर ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इस पर ये हो रहा, मतलब काम चल रहा था। और इस कार्य को करने के लिए हैदराबाद की कंपनी MICL कंपनी जो है वो इस पर निरंतर कार्य कर रही थी। और इस प्रकार से ये कुल 151 किलोमीटर लंबी दूरी तक तय करके, बात हम कर ही चुके हैं कि गया, बोधगया, राजगीर तक पहुँचाया गया। वहाँ के घरों में ये पेयजल के रूप में, शुद्ध पेयजल के रूप में उसको पहुँचाया गया है, जिससे वहाँ के हज़ारों परिवारों को इससे लाभ मिलेगा। जो अगले वर्ष तक नवादा जिले तक इस परियोजना का हर घर जल पहुँचाने की जो बातें हैं, वो कही गई है सरकार के द्वारा कि अगले वर्ष तक ये पहुँचा दी जाएगी। इस प्रकार हम देखते हैं, जहाँ तक गंगा नदी की बात करें, तो ये भारत की सबसे लंबी नदी भी है। और इसकी लंबाई की जहाँ तक बात करें तो कुल लंबाई 2525 किलोमीटर अर्थात 2525 किलोमीटर है, जो हिमालय से निकल आती है। और हम सभी जानते हैं कि हिमालय की जो श्रेणी की बात करें तो ये कुल मुख्यतः 4 श्रेणियाँ हैं, जिसमें एक ट्रांस हिमालय जो सबसे ऊपरी, मतलब सबसे उत्तरी भाग जो होती है, अर्थात ये बहुत ही ऊंची होती है, वो ट्रांस हिमालय है। उसके बाद बात करें तो हाइयर हिमालय, या इसको ग्रेट हिमालय भी कहते हैं, बृहद हिमालय। उसके बाद देखते हैं तो वो मिडिल हिमालय है, या इसको निम्न हिमालय भी कहा जाता है, लेजर हिमालय या मिडिल हिमालय। तो ये वही। और उसके बाद सबसे नीचे की बात जहाँ तक बात करें तो वो शिवालिक कहा जाता है, शिवालिक रेंज। तो ये गंगा नदी जो है मूल रूप से बृहद हिमालय से निकल करके आती है, और यहीं से बृहद हिमालय से ही गंगा नदी और साथ साथ यमुना नदी और इसके अन्य सहायक नदियों का भी उद्गम स्थल माना जाता है भी। और गंगा नदी की बात जहाँ तक करें तो ये कई सारे नामों से भी जानी जाती है, जैसे हुगली। तो हुगली के रूप में हम लोग जानते हैं, हुगली या भागीरथी, जो पश्चिम बंगाल में इनके नामों से जानी जाती है। और गंगा तो हम लोग जानते हैं कि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, उसके बाद उत्तराखंड, इन सभी एरिया में, इन सभी क्षेत्रों में हम गंगा नदी के नाम से जानते हैं। हुगली पश्चिम बंगाल। उसी तरीके से पद्मा नदी की जहाँ तक बात करें तो गंगा नदी का अन्य नाम एक पद्मा नदी भी है, जो बांग्लादेश में जाने के बाद उसका नाम पड़ता है। उसके बाद मेघना की जहाँ तक बात करें तो मेघना
एक मेघना नदी मिलने के बाद, मेघना नदी में मिलने के बाद ये मेघना नदी जो मेघना नदी के नाम से जानी जाती है, जो पश्चिम बंगाल की खाड़ी में, अन्य नाम मेघना भी है, जो मेघना नदी से मिलने के बाद बंगाल के खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गंगा नदी भारत के लिए एक वरदान भी है, और साथ ही जहाँ तक इसमें बहुउद्देशीय परियोजना की बात करें तो इसमें फरक्का बहुउद्देशीय परियोजना है, जो मूल रूप से उल्लेखनीय है। ये पश्चिम बंगाल में है। हम जानते हैं कि भारत में ट्रांसपोर्टेशन की जहाँ तक बात करें, परिवहन की बात करें, तो इसके कई सारे रूप देखे जाते हैं, जैसे वायु मार्ग, उसी तरीके से हम लोग देखते हैं स्थलीय मार्ग में। तो स्थलीय मार्ग में भी दो तरीके से होता है, रोडवेज होता है, यानी कि सड़क मार्ग होता है। दूसरा जो ट्रेन परिचालन होता है वो एक मार्ग होता है। उसी तरीके से जहाँ तक जलीय मार्ग की बात करें तो चूँकि पुराने समय से ही जल को एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के रूप में यूज़ किया गया है, तो इसी तरीके से सरकार के द्वारा भी ये परियोजना, मतलब ये एक राष्ट्रीय जलमार्ग बनाया गया था, जो मूल रूप से गंगा नदी पे ही स्थित है। गंगा नदी में जलमार्ग की बात करें तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, जो इलाहाबाद हालांकि आप प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार देखते हैं कि इलाहाबाद से प्रारंभ होकर के हल्दिया पश्चिम बंगाल तक जाती है। तो ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है। और इस प्रकार जहाँ तक गंगा नदी की उत्पत्ति की बात करें हम लोग, तो अलकनंदा नदी और गंगोत्री, ये हिमनद जो है, ये दोनों मिल करके देव प्रयाग में मिल करके ये क्या करती है, तो गंगा नदी का उद्गम होता है यहीं से। तो इस प्रकार ये रहा हर घर गंगा जल का कुछ बातें जो हमने आपसे चर्चा की। तो कैसा लगा ये आप लोग बताइएगा भी ज़रूर, और साथ-साथ इसमें और भी जो कुछ सुधार करने की आवश्यकता होगी हम लोग ज़रूर करेंगे। तो थैंक यू।